बाबा कहते हैं जो नमः शिवाय शांताय है, भगवान शिव की क्या देन है, उनकी उपयोगिता क्या है, बाबा इस नमः शिवाय शांताय के माध्यम से बता रहे हैं। अगर व्यवहारिक रूप से हम इस पर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि बाबा अपने आप को नमः शिवाय शांताय और नमामि कृष्ण सुंदरम के माध्यम से एक तारक ब्रह्म की अभिव्यक्ति कैसी होती है, उन्होंने इस दो पुस्तकों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त किया है। आप लोग जब पढ़ेंगे इस पुस्तक को तो आपको पता चलेगा कि इस पुस्तक में बाबा ने वो हर चीज दे दिया है जो एक तारक ब्रह्म की एक जो व्यवहारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से बाबा ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। बाबा कभी ये बात नहीं कहे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कभी बोले, कभी नहीं बोले। लेकिन बाबा का दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो हम लोगों को इसका आभास जरूर होता है कि बाबा क्या है। वादरायण का ब्रह्म सूत्र और भगवान कृष्ण का गीता, दो चीज में जब हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि वादरायण का ब्रह्म सूत्र जहां पर उसकी जैसी अभिव्यक्ति और समाज के लिए जैसी आवश्यकता होनी चाहिए थी, कहीं न कहीं कोई कमी थी, इसलिए बाबा ने नमः शिवाय शांताय दिया। नमः शिवाय शांताय को देने के पीछे एक ही मकसद था, शिव संहिता। बाबा कहते हैं ना कि जो दर्शन मनुष्य को जड़वादी बना दे, जिस दर्शन में कहीं विवेक की चर्चा ना हो, उस दर्शन से मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि अतीत में दर्शन तो बहुत आए। बाबा का जो दर्शन है, इस दर्शन में स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ रेशनलिटी भी है। कोई भी चीज हम मानते हैं तो उसके पीछे उसका एक अपना साइंस है। वादरायण का जो ब्रह्म सूत्र है उसको हम कंपेयर करते हैं तो बाबा का आनंद सूत्रम सामने आता है। क्योंकि कहीं न कहीं कोई त्रुटि रह गई थी, इसलिए बाबा को आनंद सूत्रम देना पड़ा। और नमामि कृष्ण सुंदरम देने के पीछे बाबा का एक मकसद था, जो गीता का जो व्यवहारिक रूप हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे उतरेगा, उसको लेकर के बाबा ने नमामि कृष्ण सुंदरम दिया है। तो ये जो 2-3 पुस्तकें हैं, इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि एक तारक ब्रह्म की अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, हमें इसका अंदाजा तो लग जाता है। नमः शिवाय शांताय, जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, शिवोपदेश। लास्ट ईयर जो फर्स्ट फेज का जो सेमिनार था उसमें शिवोक्ति था। भगवान सदाशिव ने जो बात आज से 7,500 वर्ष पूर्व कह गए, वो बात आज भी उतनी ही सत्य है हमारे समाज में। समय बदल गया, पात्र बदल गए, स्थान बदल गया, लेकिन बातें नहीं बदली। आज से 7,500 वर्ष पूर्व जो चीजें भगवान शिव ने दी, जो बातें कह दी, वो चीज आज भी उतनी ही सत्य है। और देखिए, आज भी हम लोग उस चीज की चर्चा कर रहे हैं। अगर ठीक से हम लोग समझेंगे तो हमें इसका पता चलेगा कि दर्शन का हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कितना महत्व है। और जो
आज दर्शन के प्रोफेसर और विद्यार्थी हैं वही ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि दर्शन को लोग इतना ही जानते हैं कि तर्कशास्त्र है। दर्शन तर्कशास्त्र नहीं है। दर्शन तो हमें जीवन की कला सिखाता है, जीवन का ढंग सिखाता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, उसी को हम दर्शन कहते हैं। दर्शन हमें देखना सिखाता है। हम समाज को किस दृष्टि से देखते हैं, व्यक्ति को हम किस दृष्टि से देखते हैं, हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। अगर दर्शन मनुष्य के जीवन में ठीक ना हो, पूर्ण ना हो, तो वह दर्शन मनुष्य का कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। तो नमः शिवाय शांताय से ये जो शिवोक्ति और शिवोपदेश है, इसी बुक से लिया गया है। आज की परिस्थिति को देखते हुए स्मोक डिपार्टमेंट ने इस बार भी शिवोपदेश सेमिनार के नोट्स में रखा। भगवान सदाशिव जो बात कह गए, भगवान शिव का जो वह पक्ष जो इंडियन हिस्ट्री के रिकॉर्ड में नहीं है। हिस्ट्री दो तरह की होती है, एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री और दूसरा अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री। जो स्केल ऑफ हिस्ट्री है, अगर 3 आवर्स 1 मिनट की है, तो जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री मानी जाएगी सिर्फ 1 मिनट की। बाकी 3 आवर्स की जो हिस्ट्री है खाली चला गया, उसका क्या है पता ही नहीं चला। तो भगवान शिव आज से 7,500 वर्ष पहले जो बात कह गए वो इंडियन हिस्ट्री के रिकॉर्ड में नहीं है। इसलिए बाबा ने नमः शिवाय संताय दिया और देने से पहले कह दिया कि जो चीज मैं कह रहा हूं वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, वो हिस्ट्री के रिकॉर्ड में नहीं है। वो चीज आज हम लोग यहां जानेंगे कि बाबा नमः शिवाय संताय के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। जब नमः शिवाय संताय बुक की बाबा रचना कर रहे थे, तो उसकी पूर्णाहुति बनारस काशी में एक सीनियर मार्गी दादा बलराम सिंह जी के घर पे हुई। वहीं पर बाबा ने, क्योंकि काशी तो शिव की नगरी मानी जाती है ना, प्राचीन काल इस विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना गया है बनारस को। बाबा ये बात को कहा, तो बाबा भी सोचे कि भगवान शिव की हम चर्चा कर रहे हैं तो क्यों ना इसकी पूर्णाहुति काशी में ही हो। तो काशी में बाबा ने एक काफी सीनियर मार्गी बलराम सिंह दादा थे। जब डीएमसी हुआ था 1984 में, तो बाबा वहीं रुके हुए थे, उन्हीं के घर पे बनारस में। तो बाबा नमः शिवाय संताय पुस्तक की जो पूर्णाहुति की, उन्हीं के घर पे काशी में। तो लास्ट टाइम जो शिवोक्ति था, वो शिवोक्ति 12 सूत्रों में विभक्त है। थोड़ी सी इसकी मैं चर्चा करूंगा, बाकी हम आगे जो आज का जो विषय है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि रिव्यू होना जरूरी है कि हम पिछले सेमिनार में क्या जाने क्या सीखे। तो 5 मिनट में मैं इसको कहना चाहूंगा। शिवोक्ति क्या है? भगवान शिव ने समाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का जो निर्देश दिया, वही शिवोक्ति के नाम से हम जानते हैं। ये 12 सूत्रों में शिवोक्ति विभक्त है। पहला है वर्तमाने सुवर्तेत, दूसरा लोक व्याह मोहकारक, तीसरा यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, चौथा क्रोध एवं महान शत्रु, पांचवा लोभ पापस्य हेतुभूतः, छठवां अहंकार पतनस्य मूलम, छठा सातवां परिश्रमेण बिना कार्य सिद्धि भवति दुर्लभ, आठवां मिथ्यावादी सदा दुखी, नहीं आठवां धर्मसह न सत्यम अस्ति, और आठवां है धर्मस्य पापस्य कुटिला गति, मिथ्यावादी सदा दुखी, और अंत में है धर्म से सूक्ष्म गति, फिर एक और पापस्य कुटिला गति, आत्मोक्षार्थम जगत। ये 12 शिवोक्ति भगवान शिव ने
समाज को निर्देश दिया कि समाज में हम कैसे चलेंगे, वर्तमान से शुरू करके और मनुष्य के जीवन को संपूर्ण रूप में मोक्ष के दरवाजे तक लाकर खड़ा कर देना, मोक्ष में प्रतिष्ठा दिलाना, ये भगवान सदाशिव ने निर्देश दिया इन 12 सियोक्ति के माध्यम से, 12 सूत्रों के माध्यम से। इसकी चर्चा पिछले सेमिनार में हो गई, आप जो मार्गी दादा दीदी अटेंड किए होंगे पता होगा, इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो जिस तरीके से हम 12 सियोक्ति के बारे में जाने, वैसे ही 12 सियोपदेश भी है। वह 12 सियोक्ति एक सूत्र के रूप में हम लोग जाने थे, अब हम लोग सियोपदेश को एक एक संस्कृत के श्लोक के रूप में जानेंगे। आपकी तबीयत ठीक होगी दीदी? अब ठीक लग रहा है? तो भगवान शिव की जो मानव सभ्यता को जो देन है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भगवान शिव का मानव सभ्यता को बनाने का श्रेय जाता है। अगर भगवान शिव को यदि हम साइड कर देते हैं तो मानव सभ्यता को पांव रखने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। आज भगवान शिव इतना चर्चा में क्यों है? क्योंकि सभी जानते हैं कि भगवान शिव की देन क्या है, उन्होंने क्या दिया समाज को। आज हम यहाँ बैठे हैं तो ये भी उन्हीं की देन है। जिस समाज को लेकर के हम आज व्यवस्थित तरीके से चलाने की बात करते हैं, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, ये उन्हीं का ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। तो बाबा नमः शिवाय संताय में इस उपदेश को बता रहे हैं। मिलने वाला है आप सबको, क्योंकि ये जो दर्शन है बाबा का, बड़ा ही व्यवहारिक रूप से मानव जीवन को सुसज्जित करने का तरीका बाबा इसके माध्यम से बताना चाहते हैं। कैवल्य श्रुति तंत्र से एक श्लोक लिया गया है, एकम ज्ञानम नित्यम अनंत शून्यम नामे किंचित वस्तु सत्यम। बाबा कहते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ना, नो, KNOW, नो, के साइलेंट रहता है। तो इस शब्द की उत्पत्ति बाबा सब चैनिका में बड़ा अच्छी तरीके से बताते हैं। कीवा है ना, जीवा, फिर बाद में अपभ्रंश होकर के जीजा आता है, जीजा से फिर ज्ञान, ज्ञान से फिर नो करके KNOW करके आता है जानना। तो ज्ञान को बाबा कहते हैं सब्जेक्टिवाइजेशन इज एक्सटर्नल, ऑब्जेक्टिविटी इज नोइंग। तो जिस चीज को हम अपने मन के अंदर बाहर की जो तरंगे हैं, बाहर का जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेशन है, हम अपने एक्सटर्नल से इंटरनल माइंड में जब हम उसको विचार करते हैं, सोचते हैं, तो हम एक पॉइंट पर पहुंचते हैं कि वो है क्या चीज। तब हम उसको अपने मुख के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं कि अमुक वस्तु ये है, ये चीज है। कोई भी चीज आप जब देखते हैं अपने आंखों के माध्यम से, तो उसका आपके रेटिना के ऊपर एक फिल्म बनना शुरू होता है, और उसके माध्यम से आप उसके बारे में सोचने लगते हैं कि है क्या चीज। जैसे आपके सामने हाथी दिखा दिए और आंख बंद कर लिए, और हमने एक एक करके पूछना शुरू किया कि बताओ हाथी के कितने दांत हैं, कितने कान हैं, कितने आंख हैं, तो आप आंख बंद करके सब कुछ बता देंगे कि ये चीजें हैं। यही है ज्ञान। क्लियर हो रहा है? तो इस बाह्य जगत से और आंतरिक जगत के साथ जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है ना, ये हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं।
कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं ना, सबको पता है। 10 इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसका उपयोग क्या है? इंद्रियों का उपयोग क्या है? हमारे शरीर और मन को चलाने का जो एक व्यवस्थित जो तरीका है, इसी के माध्यम से हम चलाते हैं ना। अगर इसमें जरा से भी कहीं कोई त्रुटि आती है तो हम धीरे धीरे शरीर और मन से कमजोर होने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी इंद्रिय शक्ति को हमेशा सही काम में लगाना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करने से जब इंद्रियां जब कमजोर हो जाएगी तो शरीर में 50 तरह की बीमारियां आ जाएगी। मन भी कमजोर हो जाएगा, शरीर भी कमजोर हो जाएगा, शरीर रुग्ण हो जाएगा, मन रुग्ण हो जाएगा। तब आप न अच्छा चिंतन कर सकते हैं और न ही क्या होगा, साधना कर पाएंगे, और नहीं और किसी काम में आपका मन लगेगा। आज ये हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो व्यवहारिक जीवन में ये बहुत बड़ी कमी आ गई। हम अपनी इंद्रिय शक्ति को बड़ा ही दुर्व्यवहार करते हैं, इसका सही उपयोग में बहुत कम लोग ला पाते हैं, और उसका रिजल्ट है हमारा जो न्यू जनरेशन है आज का, वो आपके आंखों के सामने उसका एग्जाम्पल है। इसलिए जब इंद्रियां कमजोर हो जाएगी तो हमारा मन और शरीर दोनों रुग्ण हो जाएगा, और इस अवस्था में ना आपकी साधना हो पाएगी, न कोई काम हो पाएगा, न आप अपने पारिवारिक जिम्मेवारी निभाने के लायक रह जाएंगे, न सामाजिक जिम्मेवारी निभाने के लायक रह जाएंगे। धीरे धीरे समय से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कहेंगे कि मैंने अपने जीवन को ऐसे ही गंवा दिया। अब सोचिए कि भगवान शिव आज से 7,500 वर्ष पहले ये बात कह गए, और आज भी हम लोग इस बात को वैसे ही चर्चा कर रहे हैं। इसका असर है ना आज के समाज के ऊपर। तो जो 5 इंद्रियों की बात बाबा यहां बोल रहे हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, क्या है? कर्ण है, त्वक है, चक्षु है, जिह्वा है और नासिका है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ना, ईयर है, स्किन, आईज, टंग और नोज। इसका काम क्या क्या है सबको पता है ना? कान का क्या काम है? सुनना कि देखना? सबको पता है ना? कान का काम है सुनना, और कान का काम सुनना है, और हम सोचेंगे कि नहीं कान अपना काम नहीं करे, हम इसका काम आंख का लेंगे कान के सहारे, तो कैसा लगेगा? नहीं होगा ना। जीभ का काम है टेस्ट लेना, तो हम कहेंगे कि आंख से हम टेस्ट का अनुभव लेंगे? नहीं ना। तो जो इंद्रियों का जो फंक्शन है, जो काम है, उसको अगर स्वतंत्र तरीके से हम करने देना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमको उतना ही लगाव भी लगाना पड़ेगा। अगर इंद्रियों को हम खुला छोड़ देंगे तो ये तो एकदम बेलगाम घोड़े की तरह कहीं भी आपको लेके चला जाएगा। जैसे घोड़े का लगाम जब तक आपके हाथ में है तो घोड़ा कंट्रोल में है, और घोड़े का लगाम अगर हाथ से छूट गया तो घोड़ा कहाँ लेके जाएगा? सबको पता है। तो इंद्रियों के ऊपर लगाम लगानी है अपने विवेक का। हमें विचार करना है कि कान मिला है सुनने के लिए, तो हमें वही चीज सुनना है जो हमारे लिए जरूरत है। आंख मिला है देखने के लिए, तो हम वही चीज देखें जो हमारे लिए जरूरत है। अगर इसका हम गलत उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो क्या होगा? इसकी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी और समय से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। आजकल तो हमारे आनंद मार्ग समाज में एक ट्रेंड हो गया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हम चलाते हैं और बिना सोचे समझे जो मन में आता है देखते हैं, और बिना सोचे समझे जो मन में आता है वो पोस्ट कर देते हैं। ये बीमारी है, ये बहुत बड़ी मन की बीमारी है, और इसका रिजल्ट आपको पता है कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है हमारे आनंद मार्ग समाज में। क्योंकि तरह तरह के सोशल मीडिया पर न्यूज घूमते रहते हैं, आप बिना विचार किए उसको अपने फ्रेंड सर्कल में उसको पोस्ट करते चले जाते हैं। वो पढ़ा, वो किसी को आगे फॉरवर्ड किया, वो किसी को और आगे फॉरवर्ड किया। पूरी समाज में एक
विषय की वातावरण तैयार हो जाती है। इससे न हमारी साधना हो पाएगी, न हम स्वाध्याय कर पाएंगे, न हम आनंद मार्ग का समाज बना पाएंगे जिसकी बाबा परिकल्पना करते हुए हम लोग के कंधे पर देते हैं। तो इस तरह की बातों से हम सबको बचना है। जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसका सही काम में उपयोग में लाएं। अगर गलत दुरुपयोग करेंगे तो आप तो बर्बाद होंगे ही, इसके साथ साथ अपने समाज और संगठन को भी बर्बाद करेंगे। मैं गलत बोल रहा हूं? ये आज है ना ऐसा? इसलिए आप लोग इससे बच के रहेंगे। मोटर ऑर्गन्स वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ। वाक जो हम बोलते हैं ना, कंठ, तो बोली कहां से निकलती है? जीवा से निकलती है। याद रखिएगा, हमारे वाणी पर जितना संयम होगा हमारी उतनी ही सुंदर अभिव्यक्ति होगी समाज के बीच। हम मनुष्य हैं, हमें बोलने का अधिकार तो है, लेकिन ये भी विचार करना पड़ेगा कि हम बोल क्या रहे हैं। जीभ देख रहे हैं ना, जीभ में हड्डी नहीं है, लेकिन अच्छों की हड्डी तोड़वाने की क्षमता है इसके पास। रहीम कबीर कहते हैं ना कि रहीमन जिहवा बावरी कह गई सरक पताल, आप तो कहूं भीतर गई जूते खात कपाल। सुने हैं ना आप लोग? संत रहीम की ये वाणी है। तो जीभ कोई बात कह के अंदर चली जाती है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है माथे को भोगना पड़ता है। जूते तो कपार पर ही पड़ते हैं ना, जूते सिर पर ही पड़ते हैं। इसलिए जीभ में हड्डी नहीं है, लेकिन अच्छों की हड्डी तोड़ने की क्षमता है इसके पास। इसलिए जीभ का जो उपयोग है, बाबा कहते हैं वाक जो कंट्रोल है, अपनी इस वाक पर नियंत्रण रखेंगे। जब साधना मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी इंद्रियां धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आने लगती है। इसलिए जिसकी जितनी अच्छी साधना होगी, बाबा कहते हैं कि तंत्र का अभ्यास हमारे व्यक्तिगत जीवन में जितना ज्यादा होगा, उसके व्यक्तिगत जीवन में उतना ही व्यवहारिकता, उतना ही उसका जीवन अनुशासित होता जाएगा। यह विचार करेंगे। बाबा एक नहीं कई जगह ये बात बोले हैं कि तंत्र के अभ्यास से हमारे जीवन में डिसिप्लिन आता है। आप रूटीन वर्क पालन करते हैं, रूटीन में चलते हैं, तो आप जिस दिन देखते होंगे कि रूटीन में जिस दिन हमारा साधना पूरा खूब अच्छा हो गया, खूब अच्छा से आसन हो गया, हमारा जो काम है रूटीन के अनुसार खूब अच्छा से हो गया, तो आप बड़ा अच्छा फील करते हैं। इस पर आप विचार करें। सुबह हम गुरु सकाश करते हैं, फिर पांचन करते हैं, फिर आगे की अपनी साधना करते हैं, फिर हमारा जो दिन का जो काम है उसको करते हैं। तो एक रूटीन के साथ जब हम चलते हैं तो हमारी इंद्रियां भी प्रॉपर ऑर्डर में काम करती है। कभी आप लोग इसका अनुभव किए हैं? तो भगवान शिव ये बात कब बोले और आज हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मनुष्य अपने इंद्रियों पर संयम रखें। जिसकी इंद्रियां जितना अपने बस में, अपने कंट्रोल में रहेगी, उसका व्यक्तिगत जीवन उतना ही सुखद होगा, आनंदमय होगा, और उसके साथ साथ लोगों को भी अच्छा लगेगा। एक जो अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा जो जिसका व्यक्तित्व है, वो सबको कुछ ना कुछ सिखाते जाता है, उससे लोग सीखते रहते हैं। तो ज्ञान को लेकर के बाबा यहां कहते हैं हमारा मन का जो 3 जो कंपोनेंट है वो है महत, अहम और चित्त। अहम क्या है, महत क्या है? मोबाइल को अपना साइलेंट में रख लीजिए, क्योंकि क्लास के बीच में जब फोन बजेगा ना तो क्लास का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसको मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी एक स्प्लिट बना हुआ है,
महत, अहम और चित्त, ये हमारे मन का 3 कंपोनेंट है। जो महत है, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, इसका बोध कराता है। क्योंकि इस दुनिया में जितने डेवलप्ड प्राणी हैं उसके अंदर मैं का तो बोध है, लेकिन सभी डेवलप्ड प्राणी में सबसे ज्यादा उन्नत मानसिकता वाला सिर्फ एक ही है, वो है मनुष्य। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य में मन की प्रधानता है। मन की प्रधानता होने के साथ साथ मनुष्य का एक सुंदर उसके शरीर का एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर के साथ साथ परमात्मा ने बड़ा ही विवेकशील मन दिया है उसके पास। उसको सोचने की क्षमता है, उसके पास विवेक है, बाकी और जीवों के पास ये नहीं है। शरीर का स्ट्रक्चर है, लेकिन मनुष्य के जैसा मन उसके पास उन्नत नहीं है, उन्नत मन नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले हमारे मन में ये भावना आती है कि मैं हूं, क्योंकि ये जो मैं है ना, इसी से हमारे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस मैं को लेकर के ही संसार में सारा कला है। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला और मेरी नौकरी, मेरा परिवार है ना, इसी को लेकर के इस संसार में आदमी जूझ रहा है। मैं को लेकर के जहां भी जाएंगे इसी मैं को लेकर के लड़ाई है। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, उसने मेरा अपमान कर दिया। मेरे पास इतना पैसे हैं, मेरी पूछ नहीं हो रही। तो ये जो मैं है, इसका अस्तित्व तो है, इसी अस्तित्व को लेकर के ये पूरा संसार है। जिस दिन मैं खत्म हो जाएगा, ये संसार खत्म हो जाएगा। सब कुछ है इसी मैं को लेकर के। तो आई की जो फीलिंग है, ये है हमारा महत तत्व। दूसरा है अहम तत्व। इसको हम डूअर आई के नाम से जानते हैं। बाबा कहते हैं जो ज्ञात्री सत्ता चित्त शक्ति है, जिसको हम भूमा मन कहते हैं, इस सप्त लोकात्मक के साथ संलिप्त है। कहते हैं ना, सप्त लोकात्मक ब्रह्मा। जो भूमा मन का जो लोक है, जो स्तर है, वो 7 लोक में विभक्त है। और जो अणु मन है, इसका जो कनेक्शन है वो पंचकोश के साथ है। कहते हैं ना, पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कदली पुष्पवत और सप्त लोकात्मकम ब्रह्मा। बाबा इस 2 पर फोकस करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये सब हमारे साधना से रिलेटेड है। इस चीज को यदि हम समझ गए तो हमारी साधना में अच्छी प्रगति होगी। तो बाबा इस चीज की तरफ हमें ले जाना चाहते हैं कि जो ज्ञात्री सत्ता चित्त शक्ति है, जिसको हम भूमा चैतन्य सप्तलोक के नाम से जानते हैं, ब्राह्मी मन के नाम से जानते हैं, उसका भी 3 कंपोनेंट है। उसका भी, भूमा चैतन्य का भी कॉस्मिक महन, कॉस्मिक अहम और कॉस्मिक चित्त है। तो सृजनहार ने जैसे अपने को अभिव्यक्त किया, वैसे ही हमारे को भी अभिव्यक्त किया। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। जो कुछ उनमें है सब कुछ हमारे में है। हमारी साधना यही है। हमारी साधना का जो इष्ट मंत्र है, इसका स्पिरिट यही है कि मैं वही हूं। जिस दिन हमें इस बात की समझ हो जाएगी, हमारी साधना होगी। तो बाबा का जो इशारा है वो यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य की जो अभिव्यक्ति है, पूर्ण रूप से एकदम परमात्मा की अभिव्यक्ति है। मनुष्य को परमात्मा ने धरती पर इसलिए बना करके भेजा है कि वो परमात्मा बन सके। थोड़ा सा प्रयास कर। बाबा एक जगह लिखते हैं आनंद वचनामृतम में, तुम लोग
सड़े हुए कीचड़ में कमल के फूल की तरह हो जी। थोड़ा सा साधना करके ऊपर उठो, कमल की फूल की तरह खिल जाओगे। इसी नमः शिवाय शांताय की बात है। इस नमः शिवाय शांताय को दक्षिण भारत में एक बार हमारे एक सीनियर दादा ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उस ट्रेन में यही नमः शिवाय शांताय पढ़ रहे थे। तो एक मौलवी साहब ने उस किताब को देख करके बोला, स्वामी जी मैं इस किताब को थोड़ी देर के लिए देखना चाहता हूँ। तो उस किताब को उन्होंने दादा से लिया और थोड़ी देर ही पढ़ा उन्होंने और कहा कि ये किताब जिसने भी लिखा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिख सकता। देखिए उन्हें इस बात की खबर है और हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर बाबा दे दिए हैं और हम लोग इसे अभी अनभिज्ञ हैं। इसलिए विचार करना चाहिए। बाबा का साहित्य जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम दूसरों को ठीक तरीके से समझा पाएंगे। आनंद मार्ग को दुनिया बहुत उम्मीद से देख रही है क्योंकि सबको पता है कि जो चीज कहीं नहीं है वो आनंद मार्ग के पास है। तो हमारा मन का जो 3 कंपोनेंट है, पहला मैं हूं, आई फीलिंग का जो बोध कराता है वो है महत्व। दूसरा है कर्तृत्व की जो भावना है, डूअर आई। इसमें है बाबा कहते हैं कि जब डूअर आई की भावना आ गई उसमें तो उसका चित्त धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। फिर जहां चित्त की बात आती है उसमें डन आई हो जाता है। मैंने किया, मैंने खाया, मैं सोया, मैं वो काम किया, है ना। तो बाबा का कहना है कि ये जो डन आई है ना, जिसको चित्त, बेसिक रूप से हम इसी को मन कहते हैं। कहीं कहीं आप सुने होंगे कि आज इसका चित्त ठीक नहीं है, मतलब कि मन ठीक नहीं है, आज मेरा चित्त नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। इसी मन का 5 कोष है जिसको हम पंचकोशात्मिक जैवी सत्ता करली पुष्पक पंचकोश के नाम से जानते हैं। ये कोष की चर्चा इसमें नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए जो 5 कोष है उसका मैं नाम बता देता हूँ। 5 कोष क्या क्या है? काममय कोष, मनोमय कोष, अतिमानस कोष, विज्ञानमय कोष और हिरणमय कोष। ये सबको एकदम जीभ पर होना चाहिए। कोई भी कहीं पूछ दे, कहीं चर्चा होने लगे तो आपको बताना चाहिए कि नहीं, ये हमारी चीजें हैं और इसको ऐसे तरीके से हमें समझना है और समझाना है। तो ये 5 कोष की अलग अलग बात है, अलग अलग काम है। इसकी बहुत पहले चर्चा हो गई है। आने वाले सेमिनार में जब इसकी टॉपिक आएगा तो फिर इस पर चर्चा की जाएगी। जो चित्त है हमारा, इसी को हम वासना भंड कहते हैं। ये सभी संस्कार का स्टोर हाउस है। जितने विचार हमारे मन में आते हैं ना, सब कुछ यहीं से जनरेट होते हैं। संस्कार भी यहीं से पैदा होता है, सब कुछ यहीं स्टोर होते जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टोर हाउस। इस चीज को बाबा कहते हैं कि जितना हम गुरु मंत्र का अभ्यास करेंगे, जितना हम अपने इष्ट मंत्र का अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारा संस्कार एग्जॉस्ट होगा, चित्त हमारा उतना ही साफ होगा। और जब चित्त साफ हो जाएगा तब आपकी साधना में मन लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपका चित्त ठीक नहीं, इसी हम चित्त को ठीक करने के लिए भूत शुद्धि करते हैं, आसन शुद्धि करते हैं, चित्त शुद्धि करते हैं ना। देखिए चित्त शुद्धि में क्या है? चित्त शुद्धि मतलब कि आपका चित्त बिल्कुल ठीक हो गया। अब चित्त आपका तैयार है भूमा चैतन्य में मिलने के लिए। तो अब इस चित्त को भी भूमा चैतन्य में मिलाने से पहले हमको भूत शुद्धि, आसन शुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर के हम वहां पहुंचते हैं। इससे पहले नहीं हो सकता। अगर इससे पहले हो जाए तो बाबा बोलते हैं आंख बंद करके बैठ जाओ। आगे
जब हम अपने बाह्य इंद्रियों के माध्यम से बाहर की सांसारिक वस्तुओं को देखते हैं तो हम अपने मन में यही सोच लेते हैं कि यही हमारे मन का विषय है, यही हमारा सब कुछ है, और हमारे इंद्रिय की शक्ति उसी में लिप्त होकर के उलझ करके रह जाती है। आंख से कोई अच्छा रूप नजर आ गया तो हमारे मन पर उसी की छवि हमेशा चल रही है। कान से कोई अच्छे शब्द सुन लिए तो उसके बारे में हमारा चिंतन होना शुरू हो गया। हाथ से कोई अच्छा चीज स्पर्श हो गया तो स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन बार बार उधर चला जाना चाहता है। हम अपने नासिका से कोई अच्छा गंध ले लिए तो उसकी तरफ मन हमेशा बार बार जाना चाहता है। तो हमारे इंद्रिय शक्ति को भटकाने का जो सांसारिक जो आकर्षण है, मनुष्य का मन इस बाह्य जगत के साथ जब संपर्क में आता है तो संपर्क में तो आती है हमारी सबसे पहले इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही हम अपने मन तक उस विषय के बारे में जान सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इंद्रियां हैं मन का दरवाजा, गेटवे ऑफ माइंड। इंद्रियों को मन का दरवाजा कहा गया है। तो बाह्य जगत के साथ जो भी तरंगे हैं, जो तन्मात्राएं हैं, जो वाइब्रेशंस है, हम इसी इंद्रियों के माध्यम से परसीव करते हैं, और तब हमारा मन उस चीज को एक्सेप्ट करके उसका रिजल्ट देता है कि ये चीजें हैं। तो जब साधक का मन सांसारिक आकर्षण में पड़ करके अपना लक्ष्य भूल जाए तो इसको क्या कहेंगे? इसको बेवकूफी ही कहेंगे ना। कहते हैं ना कि मानसरोवर का पीने वाला पानी राजहंस कभी गंगा नाले का पानी नहीं पीता। तो जो आदमी उस ब्रह्म सागर में गोता लगा लिया, उसको नदी, तालाब और गड्ढा काम आएगा? उसमें अच्छा लगेगा? उसका मन को नहीं लगेगा अच्छा। तो साधक अपने मन को उस भूमा चैतन्य के साथ स्थापित करना चाहता है, अपने मंत्र के माध्यम से, गुरु की कृपा के माध्यम से, समर्पण भक्ति के माध्यम से। उसको संसारिक आकर्षण में कभी भी मन नहीं लगेगा। संसार में वो रहेगा, लेकिन जब तक उसके मन का विवेक नहीं जागृत हुआ है तब तक संसारिक वस्तुओं में लिप्त रहेगा और कहेगा कि मैं हूं, मैं हूं। क्योंकि प्रथम स्तर में तो मैं का ही बोध है ना। हमारी मन की जो स्वाभाविक स्थिति है, जो महत्त्व है, उसी के साथ हमारा मन बार बार मन के ऊपर आघात करता है कि सिर्फ मैं हूं, मैं हूं। लेकिन जब इससे इसको तृप्ति नहीं मिलती है तब इस स्टेज से मनुष्य का मन बाहर जाना चाहता है, क्योंकि हमारी जो शक्तियां हैं इसकी भी एक अपनी कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है। जब इंद्रिय शक्ति के दायरे के जब हमारा मन बाहर जाता है तब हमको आभास होता है कि मैं कहां आ गया। कुत्ते को देखे हैं ना, कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो उसी के दांत के मसूड़े से ब्लीडिंग होता है और उसी ब्लड को चूसता है, समझता है कि क्या आनंद है इस हड्डी को चूसने का, बड़ा अच्छा रस मिल रहा है। लेकिन उस हड्डी को चूसते चूसते जब उसी के मसूड़े फटते हैं, जब दर्द होना लगता है, तब उसको आभास होता है कि अरे ये तो मेरा ही था। तो मनुष्य की इंद्रियां भी इस सांसारिक आकर्षण में पड़ करके भोग करते करते जब कमजोर हो जाती है, जब शिथिल हो जाती है, तब उसको आभास होता है कि मैं अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया, व्यर्थ चला गया मेरा जीवन। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बड़ी सुंदर ये प्रभात संगीत में बाबा दिए हैं कि वृथा जन्म गवायलू हे प्रभु ना भजू। अपने जीवन के समय को हमने ऐसे ही व्यर्थ जाने दिया, कभी मैं हरि का भजन नहीं किया, जीवन व्यर्थ चला गया हमारा। तो इस स्टेज में आकर के साधक का मन क्या कहता है कि प्रभु जब तक मैं था तब तक तुम थे, लेकिन ऐसी अवस्था आती है तीसरी अवस्था में
कि नहीं प्रभु, सिर्फ तुम ही हो, तुम ही हो। यही हमारे मंत्र का स्पिरिट है ना। कबीर जी कहते हैं ना कि जहां मैं वहां तुम नहीं, जहां तुम वहां मैं ना ही, अब प्रेम गली अति सागरी जामे दोनों समय। शिष्य और गुरु के बीच का जो रास्ता है इतना पतला है कि या तो गुरु शिष्य के पास आ सकते हैं या शिष्य गुरु के पास जा सकते हैं, तीसरे का कोई स्थान नहीं। इसलिए तंत्र शास्त्र में गुरु और शिष्य की अहम भूमिका होती है। जब तंत्र के अनुसार जब दीक्षा होती है तब उसमें गुरु के महत्व का पता चलता है कि शिष्य के जीवन में गुरु का कितना बड़ा रोल होता है। बाबा कहते हैं कि मनुष्य, ये जो आंतरिक जगत है, इसके अंदर अपने मन भाव के साथ जुड़े रहना चाहता है, क्योंकि यह जो सेंटिमेंट है मनुष्य का, उसको जीवित तो रखा। इसके बिना कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव इस धरती पर नहीं रह सकता है। उसको होने का, अस्तित्व का बोध तो यही सेंटिमेंट कराता है कि मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मैं जिस संसार में रहता हूं उसके लिए हमारा भी कोई कर्तव्य है। अगर ये नहीं रहेगा तो मनुष्य जिएगा ही क्यों? ये सेंटिमेंट मनुष्य को जीवित रखा है। लेकिन जब यही सेंटिमेंट धीरे धीरे जब क्रूड फॉर्म लेता है, इसी संसारिक आकर्षण को सब कुछ अपने जीवन का जब मनुष्य समझ बैठ लेते हैं, तब वही उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। क्योंकि संसार में कोई भी चीज अस्थायी नहीं, हर चीज का एक अपना टाइम है, टाइम से आना है और उसको टाइम से चले जाना है। तो जब तक आपके संपर्क में, आपके साथ में, आपके इंद्रिय संपर्क में वो चीजें हैं, तब तक आपको बड़ा ही सुख की अनुभूति होगी। लेकिन जैसे ही आप उससे दूर हटेंगे, आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। तब उस समय मन विचलित हो जाता है और उस उद्वेलित अवस्था में साधक का मन कह बैठता है कि हे परमात्मा, मैं कहाँ इस संसार में फंस गया था, सिर्फ मेरे जीवन का सार तो तुम ही हो, मैं तुम्ही को भूला बैठा था। लेकिन अब मुझे बात समझ में आई है कि नहीं, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। ये बाबा का 25 जून 1982 का प्रवचन है। पटना में बाबा उन दिनों काफी प्रवचन हुआ था बाबा का। तो नमः शिवाय शांताय और नमामि कृष्ण सुंदरम का अधिकांश भाग पटना का ही है। तो ये भी जो आज हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, ये 25 जून 1982 का पटना का ही बाबा का प्रवचन है। तो ज्ञान को लेकर के बाबा ये सब बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं अर्जुन को कि जो ज्ञान तर्क के अंकुर से फूटे, वही ज्ञान मानव जाति के लिए कल्याणकारी होता है। जिस ज्ञान में तर्क नहीं है, उस ज्ञान का कहीं कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसलिए ज्ञान में तर्क का होना तो जरूरी है, तर्क का होना जरूरी है, कुतर्क नहीं। आज हम ज्यादा कुतर्क करते हैं, तर्क नहीं करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं परिप्रश्न की बात करो जी, प्रश्न मत करो। परिप्रश्न का मतलब, इसमें आई है बात, परिप्रश्न का मतलब कि जो हमारे मन को आध्यात्मिक साधना में सहायक सिद्ध होता है, जिसकी चर्चा करने से, जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करने से हमारी साधना में उन्नति होती है, प्रगति होती है, इसको बाबा कहते हैं परिप्रश्न। समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग सो भी रहे हैं, पराठे का असर है लगता है। एक आदमी था ना, तो वो 24 घंटे में 12 घंटे खाता था। हाँ, 12 घंटे भी कम हो जाता था उसके लिए। अब कुछ लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं कि नींद छूट जाएगी।
तो 12 घंटे खाता था, एक दिन उसका पेट इतना फूल गया कि लगा कि फट जाएगा। और एक सप्ताह से वो उसका मोशन नहीं होता था, फ्रेश नहीं हो पाता था, और इतना तबाह हो गया था। पहला श्लोक था, उसके बारे में हम लोग तो समझ लिए। दूसरा जो शिवोपदेश का जो दूसरा श्लोक है, शिवोपदेश नंबर 2, जैसे शिवोक्ति 12 है 1 2 3 4 करके, वैसे ही शिवोपदेश भी बाबा ने श्लोक के रूप में दिया है। तो पहला शिवोपदेश हो गया। दूसरा शिवोपदेश का जो सूत्र है वो है आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम ज्ञाना नियानयातु तानि ज्ञानाव भाषानि सारस्य नैव बोधना। आत्मज्ञान को बाबा श्रेष्ठ ज्ञान कर रहे हैं, लेकिन आप विचार करें ना, कहीं से उसका आधार हमें मिलेगा। तो बाबा कहते हैं उसका आधार क्या है? परा और अपरा, दोनों आधार है उसका। ये जो ज्ञान की हम बात कर रहे हैं ना, ये ज्ञान तभी इसका रिजल्ट मिलेगा हमको जब परा और अपरा दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। क्योंकि जिस संसार में हम लोग रहते हैं ना, वह संसार की जो अभिव्यक्ति है, जो इतना सुंदर जो रूप आप देख रहे हैं, वो सब अपरा ज्ञान का ही, अपरा ज्ञान से ही इसका अस्तित्व है। इसकी जो अभिव्यक्ति है ज्ञान के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, है ना, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे आपके जीवन की सुख सुविधा जितनी भी आप अपने पास रखे हुए हैं, इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? ये अपरा ज्ञान का ही रूप है। तो बाबा कहते हैं कि जब तक हम परा ज्ञान में प्रतिष्ठा नहीं पाते हैं, तब तक हमें अपरा ज्ञान का सहारा लेकर के ही समाज में आगे बढ़ना होगा। भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास, जितने भी तरह के हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन अर्जित करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ये सब हमारे जीवन का अपरा ज्ञान है। अब देखिए, इसके बिना काम भी संभव नहीं है। हमको जॉब चाहिए तो क्वालिफिकेशन की तो जरूरत है। आज कंपटीशन का जमाना है, जॉब मिलना कितना टफ हो गया। तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमें जॉब मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो हमारे घर की व्यवस्था कैसे चलेगी, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो कैसे चलेगा। जब यही इसका आधार नहीं बनेगा तो हम साधना बैठ करके चिंतन कैसे अच्छा कर सकते हैं? संभव है? नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान का जो बेसिक चीजें हैं, जो आधार है, उसको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। इसको हम सोचें कि इग्नोर करके चलेंगे और सिर्फ ज्ञान की बात करेंगे, आत्मज्ञान की बात करेंगे, और उस ज्ञान में कहीं कोई व्यवहारिकता नहीं है कि नहीं? तो ज्ञान किस काम का? बाबा व्यवहारिक रूप से एक बात करते हैं कि ज्ञान का काम तभी तक संभव है जिस तरीके से हम पत्तल पर खाना खा के पत्तल को फेंक देते हैं ना, उसका फिर कभी उसको धो के रखते हैं क्या? ज्ञान का रोल हमारे जीवन में सिर्फ उतना ही। बाकी सब कुछ को बाबा ने व्यवहारिक धरातल के साथ जोड़ दिया। जिस ज्ञान का हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं है, उस ज्ञान का क्या काम है? क्या करेंगे? आप पढ़ाई कर लिए खूब, और उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है आपके जीवन में, तो उस पढ़ाई का क्या काम है भाई? आपकी साधना के सारे लेसन मिल गए, अब साधना आप कर ही नहीं रहे हैं, तो लेकर के क्या किए आप? किचन में आप चले गए, भूख लगी है कस के, और किचन में जाकर खाना नहीं बनाएंगे तो खाना अपने से बन करके तो मुंह में नहीं आ जाएगा। तो ज्ञान का जो व्यवहारिक रूप है, जो व्यवहारिक जो दृष्टिकोण है, उस पर हमें विचार करते हुए अपने जीवन को आगे ले जाना पड़ेगा। अगर अपरा ज्ञान को हम इग्नोर करते हैं तो परा ज्ञान में हमें कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सभी सामाजिक लोग हैं, जंगली लोग नहीं हैं। वो जमाना चला गया जब जंगल में जाकर के ऋषि महर्षि लोग अपना जीवन चला लेते थे, अब वो टाइम नहीं है। बाबा ने समाज में आकर के एक सामाजिक दर्शन के साथ साथ एक आध्यात्मिक दर्शन में हमें कैसे प्रतिष्ठा पानी है, अपने जीवन के लक्ष्य तक हमें कैसे पहुंचना है, बाबा ने इसकी व्यवस्था दी है। एक सुंदर समाज को बनाना है, इसका दायित्व हम लोगों के कंधे पर बाबा दे दिए। तो इसके लिए हमें
ये सब ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान की चर्चा करनी है, लेकिन अपना लक्ष्य हमेशा याद रखना है कि हमें उस परम पद की प्राप्ति करनी है, परमा संप्राप्ति करनी है, और वो हमारा एकमात्र विकल्प है, एकमात्र सत्य है, वो है पराज्ञान। उसी को बाबा कहते हैं आत्मज्ञान। तो जब इस ज्ञान की हमें प्राप्ति हो जाएगी, तब हमें एहसास होगा कि मैं कहां इस संसार में उलझ रहा हूं। इस संसार में वह व्यक्ति का जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, उस कमल के फूल पर जरा सा भी कोई असर नहीं होता है कीचड़ का, फिर उसका जीवन वैसे ही सुसज्जित हो जाएगा। वो संसार में रहेगा, लेकिन सांसारिक आकर्षण कभी भी उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकता। वो अपने जीवन का काम, अपने लक्ष्य को याद करते हुए, गुरु के दिए हुए मिशन को लेकर के हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। वो संसार में कभी उलझेगा नहीं। इसलिए पराविद्या, जिसको बाबा चतुर्वर्ग कहते हैं, काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये चतुर्वर्ग की प्राप्ति हमें तो करनी है, क्योंकि काम अर्थ धर्म मोक्ष ये हमारा जीवन का 4 स्तंभ है। क्योंकि धरती पर हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक इसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन अंतोगत्वा हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पराविद्या की तो आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जितने भी तत्वज्ञानी ऋषि महर्षि तपस्वी इस धरती पर आए, पैदा हुए, उन्होंने एक ही बात की चर्चा की कि मनुष्य जब तक इस धरती पर हैं तब तक संसार में सुख और दुख है, तो इसे उसका अनुभव तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये जीवन है तब तक उसके जीवन में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, इस दो के बीच उसका जीवन है। लेकिन हमेशा मनुष्य इस बात को सदैव याद रखेंगे कि कोई भी चीज उसके जीवन में परमानेंट के लिए नहीं है। अगर सुख है तो फिर दुख भी होगा, दुख है तो फिर सुख भी होगा। ऐसे ही जीवन को संतुलन में बनाते हुए आगे हमको ले जाना है, घबराना नहीं है। क्योंकि बहुत लोग घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि बाबा हमने इतनी साधना की, इतने ज्ञान की चर्चा की, इतना जन सेवा किया, क्या हमारे जीवन में यही था कि आज हम इतने तकलीफ में जीवन जी रहे हैं? बहुत लोगों के मन में विचार आता है। लोग कह भी देते हैं कि दादाजी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। बाबा एक साधक के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। वो साधक बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे। तो बोले देखो जी, जो चीज तुम्हारे पास आज है ना, तो कल भी ऐसा नहीं रहेगा। और इतना सुन करके वो आदमी इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, जैसे लगा कि उनका जीवन का जितना दुख था उसी क्षण खत्म हो गया। तो बाबा के मुख से जो बात निकल जाती है, कहते हैं ना मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, वो मंत्र हो गया। तो बाबा कुछ भी कह देते थे, लगता था कि किसी ने हमारे घाव पर स्नेह लेप लगा दिया। वह स्नेह लेप बाबा ने आज भी हम लोगों को वो मंत्र के रूप में दे दिया। गुरु मंत्र का अभ्यास हमेशा हम करेंगे, हमेशा हम आभास रखेंगे अपने मन में, अनुभव करेंगे कि बाबा हर पल हमारे साथ है। तो कितना भी दुख संघर्ष आएगा जीवन में, वो धीरे 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 अपना रास्ता बदल देगा और आपके मन में एक अलग सी सुकून और शांति मिलेगी। तो परा और अपरा विद्या से ही इस जगत का हित हो सकता है, दूसरा कोई विद्या नहीं। अगर हम आत्मोक्षार्थ की बात करें और जगत हित की बात करें तो ये दोनों विद्याएं साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आपको आत्मोक्षार्थ की बात करनी है तो उसके लिए परा विद्या, और जगत हित की बात करनी है तो उसके लिए अपरा विद्या। क्योंकि आज हम जितने पढ़ाई करते हैं अपने टेक्नोलॉजी को लेकर के, मेडिकल के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, जहां भी हम जाते हैं जॉब करने के लिए, और इस संसार की जो सुंदर जो अभिव्यक्ति हमको देखने के लिए मिल रही है, ये किसका देन है?
अपरा विद्या का देन है। हम अपने मन की अभिव्यक्ति को जितना सुंदर रूप देते हैं, ये संसार उसी की उपज है। तो जिस ज्ञान में जितनी हम रैशनैलिटी रखेंगे, जितना विवेक रखेंगे, वह ज्ञान उतना ही समाज के लिए कल्याणकारी होगा। बाबा का इशारा इसी की तरफ है। आत्मज्ञान को छोड़ करके जिसे हम ज्ञान समझते हैं, वह एकमात्र ज्ञान का अवभास है, एक शैडो है, एक छाया है। आप एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आम का पेड़ है। आम का पेड़ देख रहे हैं, उसकी छाया को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि आम का पेड़ है कि लीची का पेड़ है? नहीं ना? लगा सकते हैं क्या? संभव ही नहीं। तो ठीक ज्ञान के बारे में बाबा ऐसे ही कहते हैं। ज्ञान जो आत्मज्ञान है, और इस ज्ञान को छोड़कर के संसार में हम जितने ज्ञान की बात करते हैं, ये उसी का एक छाया है। क्योंकि उस आत्मज्ञान को लेकर के ही इसका अस्तित्व टिका हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? उसी ज्ञान को लेकर के इसका अस्तित्व टिका हुआ है। जैसे कभी कभी मार्केट में नकली नोट भी चल जाता है, तो जब असली का अस्तित्व है तब ना नकली चल गया, चल जाता है ना। आंख में धूल झोल करके हम चला देते हैं ना कभी कभी। लेकिन जब पकड़ा जाता है तो क्या होता है? कुटाई हो जाती है ना अच्छी। तो जब सच्चाई का अस्तित्व है, तभी असत्य कभी कभी पार पा जाता है। अदरवाइज अगर सत्य नहीं रहता तो उस नकली नोट को कोई पूछता क्या? कोई नहीं पूछता। ठीक वैसे ही आत्मज्ञान का ही एक पूरी संसार की जो छाया मात्र है, जिसको हम अभिव्यक्त संसार बोल रहे हैं, ये उसी की अभिव्यक्ति है। लेकिन इसको हम छोड़ करके उस आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित भी नहीं हो सकते। अगर हम व्यवहारिक रूप से इस पर विचार करें, देखें, समझें, तो हमें लगेगा कि हमें इस धरातल से वही आत्मज्ञान जोड़ करके रखा हुआ है। लेकिन लक्ष्य हमारा एक ही है, हमें पहुंचना है उस परमानंद की प्राप्ति है। परम पुरुष में हमें जाकर के मिलना है। हमारे जीवन का लक्ष्य वही है, मकसद वही है। लेकिन इसके पीछे जो हमारा बेसिक चीजें हैं, उसको हमें छोड़ना नहीं है, उसको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप अकेले कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने समाज बनाया, एक कलेक्टिव सोसाइटी बनाया। उस सोसाइटी को साथ लेकर के चलना पड़ेगा आपको। उसको छोड़ करके आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो बाबा कहते हैं कि ठीक जैसे हम आम के पेड़ की छाया से हम आम के पेड़ का पता नहीं लगा सकते, ठीक वैसे ही हम संसारी ज्ञान के माध्यम से हम उस परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर बाबा आगे कहते हैं कि एक दिन मनुष्य आत्मज्ञान में प्रतिष्ठा तो पाएगा ही, लेकिन इसके पहले अपने जीवन में आत्ममोक्षार्थ और जगत हित की बात तो उसे करनी पड़ेगी। लक्ष्य तो एक ही है उसका, उसे पाना तो है, आत्मज्ञान में प्रतिष्ठा तो पानी है। तो बाबा यहां एक बात बड़ी सुंदर लिख रहे हैं कि जब तक मनुष्य इस सांसारिक जगत में बाहरी जगत के साथ जुड़ा हुआ है, अपने मन की मधुरता को हमेशा मधुरतम सत्ता में मिलाकर के ही उसे रखना होगा। और हर पल उसके मन में एक ही भावना रहेगी कि प्रभु सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जो कुछ हो सिर्फ तुम ही हो, दूसरा कोई पथ नहीं है। इसी मधुरतम निष्कर्ष का जो नाम है वही है आत्मज्ञान। तो इस उपदेश के माध्यम से बाबा
जो संदेश देना चाहते हैं समाज को, हम सभी साधक साधिकाओं को, कि हमें जीवन में कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आत्म मोक्ष की बात करते हुए, जगत के हित की बात करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य में प्रतिष्ठा पानी है। तो यह जो उपदेश है, ये हमारा जीने का ढंग है, एक गाइडलाइन है, क्योंकि दर्शन तो हमें जीना सिखाता है। बाबा का जो दर्शन है, ये हमारे जीवन का आदर्श है। इसी के आदर्श के अनुकूल हमें धर्माचरण करनी है, हमें आगे बढ़ना है, और हमेशा यही अपने मन में भावना रखनी है कि कोई भी अवहेलित जीवन जीने ना पाए। बाबा चरेचर बाटू में कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में यह सोचने का मौका ना पाए कि उसका जीवन व्यर्थ चला गया। हर समय उसके जीवन को सुंदर रूप देने में तुम उसकी सहायता करोगे। ये बाबा लिखे हैं चरेचर बाटू में। इसलिए हम सभी साधक साधिकाओं का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, हम लोगों के कंधे पर एक जिम्मेवारी है कि हमें धर्म का प्रचार करना है। बाबा की इन बातों को व्यक्ति व्यक्ति जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। हम लोग हमेशा ये प्रयास करते रहेंगे। हम साधना अपनी करेंगे जरूर, लेकिन लोगों को इंस्पायर करके इस धर्म साधना के रास्ते पर लाने का प्रयास जरूर करेंगे। यही हमारा धर्म है। तो बाबा ने जो बात कही इस उपदेश के माध्यम से, जितना मैं समझने का प्रयास किया, कोशिश किया आप लोगों को समझाने का। अब आप लोग कितना समझे, अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं।